चलिए सबसे पहले बात बाजार की। बाजार आज तीसरे कारोबारी दिन भी गिरावट पर बंद हुआ। कई दिनों से तेजी दिखा रही निफ्टी बैंक, निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप भी आज गिरावट की गिरफ्त में आ गए। निफ्टी 41 अंकों से ज़्यादा गिरकर 17,619 पर बंद हुआ। निफ्टी के 50 में से 31 स्टॉक्स लाल निशान में बंद हुए। निफ्टी बैंक में 111 अंकों की गिरावट दिखी। निफ्टी मिड कैप की बात करें तो 7 दिन की तेजी पर आज ब्रेक लग गया है। स्मॉल कैप में भी 11 दिनों की तेजी पर आज ब्रेक लगा है। निफ्टी आईटी इंडेक्स में 1.8% की गिरावट रही और उसके सभी स्टॉक्स गिरकर ही बंद हुए। हालांकि निफ्टी मेटल ने अच्छी तेजी दिखाई और लगातार 9वें दिन 2 महीने की रिकॉर्ड तेजी पर बंद हुआ। दिन भर बाजार में क्या हलचल रही और कल के लिए बाजार के क्या ट्रिगर रहेंगे, पूरे एनालिसिस के साथ हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी डिम्पी कालरा। देखिए, मार्केट के अंदर आज थर्ड डे था जब उसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग होना शुरू हुई है। एक्चुअली ये काफ़ी तेज़ी से बाजार ऊपर आया था और उसके बाद तीसरा दिन मुनाफा वसूली का था। आईटी के अंदर सेकंड राउंड ऑफ सेलिंग फिर से शुरू हुई है, तो आज आईटी ने फिर से मार्केट के ऊपर काफ़ी प्रेशर बनाया। ये 3 दिन की जो शॉर्ट कवरिंग ख़त्म होने के बाद अब प्रॉफिट बुकिंग जो हो रही है, उसमें एक चीज़ आप नोटिस कर रहे होंगे कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स अभी भी ब्रेक डाउन होने के लिए बाकी हैं। जैसे कि बैंक निफ्टी 42,000 के नीचे नहीं गया, निफ्टी करीब 17,600 के नीचे नहीं जा रहा। ऑलरेडी वैसे एडवांस डिक्लाइन थोड़ा ख़राब हुआ है। मार्केट के पास जो एक स्ट्रॉन्ग बुल रन था वो काफ़ी हद तक थोड़ा फिजल आउट होता दिख रहा है, तो इसलिए 1 से 2 दिन मार्केट अभी थोड़ा और टाइम ले सकता है ये ट्रेंड डिसाइड करने के लिए कि शॉर्ट कवरिंग को वापस कंटिन्यू करना चाहता है या फिर वो कर चुका है, अब सिर्फ फॉल वापस बाजार पे आएगा। अब मैं आपको एक एक करके मार्केट के कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट सेगमेंट्स हैं जो आज आपके सामने रखता हूँ। पहले निफ्टी पे आते हैं। निफ्टी के अंदर अगर आप वैसे देखेंगे तो आज बढ़ने वाले शेयर्स में फार्मास्यूटिकल्स का, ऑटो का, इन दोनों का दबदबा था। फार्मास्यूटिकल्स तो आपको पता ही है पोजिशनली काफ़ी स्ट्रॉन्ग चल रहे हैं, उसमें डिविस लैब एक था। उसके अंदर अगर आप देखेंगे तो औरोबिंदो के अंदर भी काफ़ी अच्छा मूवमेंट आया। इसके अलावा जो ऑटो कंपनीज थी उसमें 2 व्हीलर सेगमेंट में बजाज ऑटो की आज काफ़ी अच्छी क्लोजिंग हमको आती हुई दिखी है। इसके अलावा M&M, आइशर मोटर्स, ये कुछ एक और शेयर्स थे। बजाज ग्रुप के अंदर टिपिकली वैसे थोड़ी शॉर्ट कवरिंग भी हो रही है। आप बजाज फाइनेंस देखें, बजाज इलेक्ट्रिकल जिसमें आज ब्लॉक डील लगी है, इसके अलावा बजाज ऑटो जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया, ये सभी कंपनीज है बजाज ग्रुप की बड़ी फ्लैगशिप कंपनीज हैं जहां पर आपको वापस बाइंग आती हुई दिखी है। एक चीज़ आज जो ज़्यादा नोटिस हो रही है वो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं। BPCL, HPCL दोनों आज अच्छी चली हैं और दोनों का बकायदा डेज हाई पे आज क्लोजिंग ये इंडिकेट कर रहा है कि शायद क्रूड का प्रेशर थोड़ा कम होगा। और कल भी हमने देखा $86 का क्रूड वापस 85 तक पहुंचा है। एक बार फिर से इसको चेक करना होगा। आज जो शेयर टूटे उसमें आईटी का दबदबा फिर से था। SCL टेक के नंबर आने लेकिन वो डेज लो पे जाके बंद हुआ। इन्फोसिस वीक हुआ, TCS फिर से वीक हुआ है और साथ ही विप्रो के अंदर भी आज हमको नुकसान बनते हुए दिखा है। तो ये कुछ एक बड़े शेयर्स थे। आते बैंकिंग काउंटर्स पे, कुल मिला के बैंक निफ्टी के 12 शेयर हैं, 12 में से 4 ही शेयर आज हरे निशान में थे, ज़्यादातर शेयर टूट रहे थे। आज बैंक निफ्टी में पार्टिसिपेट कर रहा था, बट एक ही चीज़ जो बैंक निफ्टी को बार बार बचा रही है वो इसका ऑप्शंस का डाटा है। 42,000 के आसपास बैंक निफ्टी का बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, उसको उसने अभी तक ब्रेक नहीं किया है। आज जो शेयर सबसे ज़्यादा टूटे उसमें था इंडसइंड बैंक, AU स्मॉल और PNB, SBI, और जो शेयर्स चले उसमें था एक्सिस, बंधन बैंक जैसे 2 बैंक्स ठीक थे। छोटे मिड कैप कैटेगरी अगर आप चेक करेंगे तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी निफ्टी और बैंक निफ्टी से थोड़ा ज़्यादा मजबूती दिखा रहा है, लेकिन आज स्ट्रेंथ इसमें भी थोड़ी गुम होती हुई दिखी है हमको। ये भी करीब 29 पॉइंट की गिरावट के साथ बंद हुआ है। अब मैं बताता हूँ इसके स्टॉक्स कौन कौन से आज टूटे हैं। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज जो टिपिकली टायर बनाती है बड़े ट्रैक्टर कंपनीज के, वो आज टूटा। इसके अंदर जी एंटरटेनमेंट के अंदर ब्लॉक लग के ये शेयर टूटा है। ऑयल इंडिया के अंदर आज नुकसान आया। PB फिनटेक जिसको हम पॉलिसी बाजार के नाम से जानते हैं वो भी आज डेज लो पे जाके बंद हुआ है। इसी मिड कैप कैटेगरी में जो अच्छी कंपनीज जिन्होंने आज अच्छा क्लोज किया है उसमें अगर आप देखेंगे HPCL ऑलरेडी मैं आपको नोटिस करवा चुका हूँ। इसके अलावा TVS मोटर्स जिस पे एक रिपोर्ट आई है, श्रीराम फाइनेंस काफ़ी अच्छा क्लोजिंग देखे गया है, कल परसों भी चल सकता है। वोल्टास और वरुण बेवरेजेस ये 2 सीजनल प्ले हैं, गर्मी काफ़ी बड़ी है। वोल्टास और वरुण बेवरेजेस के शेयर लगातार अब मोमेंटम दिखा रहे हैं। तो ये कुछ एक शेयर्स थे जो मार्केट के अंदर अपना रंग दिखाते हुए देखे, लेकिन मैं फिर से बोलूँगा अगले 24 घंटे मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। उसमें काफ़ी हद तक ये पता लगेगा कि हम सपोर्ट्स को ब्रेक कर रहे हैं या फिर हम शॉर्ट कवरिंग और कंटिन्यू करेंगे।